ये रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर सवाल है। यानी आप ध्यान से सुनिए। रौ से बहन की रक्षा करना, छ से बहन को क्षमा करना, ब से बंधन से मुक्त करना, धौ से ध्यान रखना बहन को हमेशा, नौ से नहीं भूलना चाहिए बहन को। रक्षाबंधन भाई बहन का अटूट बंधन है, त्यौहार है। यह त्यौहार सावन महीना की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका शुरुआत पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपने चक्र से मारा था, उस समय उसकी उंगली से खून निकल रहा था। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी को तुरंत फाड़कर उसकी उंगली को बांधा और खून को बंद किया। और जब महाभारत में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था, उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण तुरंत वहाँ हाजिर हुए और इतना साड़ी दिए कि दुशासन साड़ी खींचते थक गए, लेकिन साड़ी का कोई अंत नहीं हुआ और दुशासन गिर पड़ा। और एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि जो बहुत बड़ा दानी थे, तो वह हमेशा दान करता था, किसी को अपने घर से लौटाता नहीं था। और उसमें इतना अभिमान आ गया, वो सोचा कि अब तो मैं बहुत पुण्य कमा लिया, मैं स्वर्ग का अधिकार हो गया हूँ, इंद्र के जगह मैं लूँगा। और वो घमंड जब हो गया, तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का बालक रूप धारा और उसके सन्मुख गया। उस समय राजा बलि यज्ञ करने के लिए बैठा ही था। जब यह समाचार पाया कि नहीं, एक ब्राह्मण बालक आया है भिक्षा मांगने के लिए, तब राजा बलि आया और तुरंत उससे बोला कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं? धन, सोना, चांदी, गाय। वो बोला नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तब राजा बलि हंस पड़ा और बोला मात्र 3 पग? एक छोटा सा बालक बोला नहीं, सिर्फ हमको 3 पग चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य ने बोला कि नहीं, ये भगवान है, छल कपट आपके साथ कर रहा है, इसलिए इससे दूर रहिए। लेकिन राजा बलि ने बोला अगर यदि भगवान है तो मेरा सौभाग्य की बात है। लेकिन बार बार शुक्राचार्य मना कर रहा था, लेकिन अपने गुरु की बात बलि नहीं माना। तब वो जो कुमंडल होता है उसमें शुक्राचार्य रूप धारण करके नाली पे बैठ गया ताकि जल निकले नहीं। और जब जल नहीं निकलेगा तो उस समय फिर संकल्प ले नहीं सकता है। लेकिन जब बैठ गया और देख रहा है पानी नहीं गिर रहा है, तो विष्णु भगवान ने एक छोटा सा कुश लिया और उसके मुख में जैसे नाली में घुसाया, तो शुक्राचार्य की आँख में पड़ा और उसका एक आँख नष्ट हो गया। तब वो फिर वहाँ से शुक्राचार्य निकला और बोला जो आपको करना है इसे कीजिए, अब मैं तो चला, आपका दुर्गति लिखा है। और 3 पग जमीन राजा बलि ने बोला कि मांगे क्या आप नाप लीजिए। तब वो एक पग में आकाश, दूसरा पग में धरती और तीसरा पग बोला आप कहाँ रखेंगे? तब वो राजा बलि बोला मेरे सर पे रखिए। फिर वो उसका सर पे रखा। फिर विष्णु ने बोला कि वर मांगिए। राजा बलि ने बोला कि वर बस हमको यही चाहिए कि रोज़ सुबह शाम आपका दर्शन हो। तब भगवान ने बोला ठीक है,
मैं सुबह शाम आपके द्वार पे रहूँगा, दरवान का काम करूँगा। और वहाँ दरबारी का द्वारपाल का काम करने लगे। और फिर आगे जाके जब लक्ष्मी जी अकेले हो गए हैं, तब सोचा कि कहाँ गया वो बहुत भयभीत रहने लगी। तब नारद मुनि आए और नारद मुनि ने सारी खिस्सा बताई कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तब फिर बोला इसका क्या उपाय होगा। ना उपाय यही है कि आप रूप धारण करके जाइए एक नारी के भेष में और उनसे दान में बस अपना पति को मांग लीजिए। बस द्रौपदी ने लक्ष्मी माता ने वैसे ही किया। वह नारी का भेष बना के आए और राजा बलि से भीख मांगे और उसके कलाई में धागा बांधे। और धागा बांधने के बाद जो लक्ष्मी थी वो बोले कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो भाई राजा बोला कि ठीक है मुझे ही भाई बना लीजिए। और बस भाई बन गया और उसको डोरी बांधा। डोरी बांधने के बाद बोला बाना क्या आप मांग रहे हैं। बाना ने बोला मेरा पति लौटा दीजिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया और वचन दे चुका था, फिर भगवान विष्णु को लौटा दिया। वहीं से फिर शुरू हो गया रक्षाबंधन।